एक गुरु समुंदर किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे और रोज आकाश में उड़ने वाले बाजों को देखा करते थे। एक शाम वो समुंदर किनारे खड़े होकर उड़ते हुए बाज को देख रहे थे। तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो सभी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुवर, आप रोज शाम को इन बाजों को उड़ते हुए क्यों देखते हो? शिष्य की बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो बाज बनना, तोता नहीं। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा उड़ता नहीं, लेकिन एक बाज हमेशा शांत रहता है और उतना ही ऊंचा उड़ता भी है और उसमें आकाश को छू लेने का सामर्थ्य भी है। फिर गुरुजी ने कहा कि आज मैं तुमको बाज के जीवन से 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर इंसान को जरूर सीखनी चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है इन बातों में। तो पहली सीख है एकाग्रता। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो वो एक बार अपना शिकार सुनिश्चित कर लेता है और दूसरे शिकार की तरफ ध्यान नहीं देता। शिकार छोटा हो या बड़ा, उसने एक बार अगर चुन लिया, उसके बाद वो उसकी हर हरकत, हर गतिविधि पर पैनी नजर रखता है। अगर मछली का शिकार करना होता है तो वो समंदर की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि किसी एक मछली पर ही निशाना लगा उसकी हर एक गतिविधि को ध्यान देता है। वो हर एक चीज पर ध्यान देता है जो शिकार करने की उसकी हर एक चीज को आसान कर दे, उस पर निरीक्षण करता है। तो इससे हमको सीखना चाहिए कि किस तरह अलग अलग लक्ष्यों पर ध्यान देने की जगह हमें एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उस लक्ष्य के बारे में सीखें और पढ़ें और इस चीज का भी अवलोकन करें कि इस लक्ष्य को पाने में क्या क्या चुनौतियां आपको आने वाली हैं और हमें कैसे इन चुनौतियों को आसान बनाना है। ये सब बातें हमें जान लेनी चाहिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी किसी चिड़िया, कौवा या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता है। वो हमेशा या तो बाज या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहो, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या तो अकेले रहो। क्योंकि हम जैसी सोच के लोगों के साथ रहते हैं अतः हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों का साथ चुनो, नहीं तो फिर अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं के ऊपर उड़ो। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब आंधी, बारिश या फिर तूफान आता है, हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज हमेशा कभी भी ऐसा नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंत में बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने पर घबराता नहीं है, उससे डरकर भागता नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जब भी समस्याएं आए उससे कभी भागो मत, उससे बचने का प्रयास मत करो, बल्कि उसका डटकर सामना करो तब तक जब तक वो समस्या खत्म ना हो जाए। और ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति सकारात्मक सोच रखे, सकारात्मक नजरिए के साथ समस्याओं को देखे। चौथी सीख, अपने आराम से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो कोमल तिनके होते भी हैं वो उन्हें भी निकाल देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके अंदर अपने घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून बढ़ा रहे और वो आलसी ना बने। वो हमेशा अपने बच्चों को भी यही सिखाता है ताकि वो ज्यादा डरपोक ना बने और जल्दी से जल्दी उड़ना सीखें। वहीं दूसरी तरफ हम हैं जो अपना लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। हम हर दिन बहुत मेहनत करते हैं, हम हर दिन वो काम करते हैं
जिससे हम अपने जीवन को आरामदायक बना सके। हम आराम को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए बाज के जीवन की घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आराम को त्यागना चाहिए, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ पर विकास नहीं है, क्योंकि यही चीज हमको मजबूत और आगे बढ़ाती है। पांचवी सीख, बाज कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत को देखकर डरता नहीं है और ना ही उसके सामने हार मानता है। वो अपने आखिरी सांस तक उसे टक्कर देता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इससे ये सीख मिलती है कि समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे डरो नहीं बल्कि उसका सामना करो। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे निडर व्यक्ति होते हैं। वो कभी भी किसी से डरते नहीं हैं बल्कि डटकर उसका सामना करते हैं। छठी सीख, बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता बल्कि नया शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए कल में नहीं जीना चाहिए, ना ही अपनी पुरानी सफलताओं या फिर असफलताओं को मन में लेकर घूमना चाहिए। हमारा जो अतीत है वो मर चुका है, जो लौट कर वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने मरे हुए सड़े हुए अतीत पे ध्यान मत दो, बल्कि अपने आज पर ध्यान दो और अपने आज में जियो। अपने अतीत को वर्तमान पर कभी आने मत दो, वरना तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। अतीत चाहे कैसा भी हो, अपने आज में जीना सीखो। सातवीं सीख, अकेले चलना सीखो। बाज कभी भी भीड़ में नहीं जाता, वो हमेशा अकेला शिकार करता है। शायद उसे पता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर हमारा साहस छीन लेती है। जो अकेले अपने लक्ष्य पर निकल लेता है, इससे बड़ा शायद ही किसी का हौसला होता है। बाज ना तो कभी दूसरे बाज की सहायता लेता है, ना किसी की करता है। आपने जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, लेकिन बाज को कभी नहीं। वो हमेशा अकेले ही उड़ता है। यही कारण है कि वो अकेले जल, थल और वायु सब जगह अकेले शिकार कर लेता है। तो इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अकेले चलने से ना डरो। अगर बुद्ध अकेले चलने से डर गए होते तो आज दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन सिखाता। आठवीं और महत्वपूर्ण सीख, डर से भागो मत। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, चोंच उसकी मुड़ जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, वो उड़ने की हालत में भी नहीं होता। ऐसे में उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो अपनी इसी स्थिति को स्वीकार कर ले और वैसे ही रहे और किसी जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प ये है कि वो 6 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे, खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसलिए वो खुद को एक ऊंचे से पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो खुद की चोंच से अपने सारे पंखों को खींचकर उखाड़ देता है। फिर उस चट्टान पर पैर मारकर अपने पंजे तोड़ देता है और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है और अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का। तब फिर जाकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करके निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी कुछ पुरानी आदतों को समय आने पे छोड़ना पड़ता है कुछ नया पाने के लिए। फिर चाहे उस आदत को छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसकी प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। चीजें जो हमारे लिए बोझ हैं, जो हमें पीछे खींचती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। फिर गुरुजी ने कहा कि ये थी वो 8 बातें जो आपको बाज से सीखनी चाहिए। शिष्य ने कहा कि गुरुवर, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बाज जैसे पक्षी से इतना कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरुजी को धन्यवाद कहा और अपने अपने काम पर लग गए।